एवरीवन, वेलकम टू लर्न स्पॉट। हाल ही में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। अधिकतर लोगों के में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये अधिनियम और अध्यादेश में डिफरेंस क्या है और हम इसका डिफरेंस कैसे जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस सेशन में आज हम लोग जानेंगे कि अध्यादेश और अधिनियम में मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन अंतर क्या होता है, मुख्य अंतर क्या होता है। और मैंने अभी इस पीपीटी में काफ़ी आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, उदाहरण भी दिए हैं, जिससे आप भलीभांति ये जान पाएंगे कि अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर होता है। तो आइए चलते हैं, अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि क्या है ये अध्यादेश और क्या है अधिनियम। देखिए, हमारी सबसे पहले अध्यादेश या अधिनियम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में कानून किस प्रकार बनता है। ठीक, तो हमारे देश में कानून बनाने के लिए सबसे पहले उसका मसौदा तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट। तो सबसे पहले कानून बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार होता है, एक मसौदा तैयार होता है, आप ये कह सकते हैं कि रूपरेखा तैयार की जाती है कि कानून किस तरीके का होगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में दो प्रकार की विधायिका हैं। एक है हमारी संसद, जो कि केंद्रीय स्तर पर होती है, और एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका, जिसको विधानसभा या विधान परिषद बोलते हैं, जो राज्य स्तर पे विधायिका होती है। तो दो विधायिकाएं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो जो भी मसौदा तैयार किया जाता है कानून बनाने के लिए, उस मसौदे को हम पहले संसद पे पेश करते हैं, उस संसद पे चर्चा होती है, और वह मसौदा या वो जो ड्राफ्ट है यदि संसद में पारित हो जाता है, ठीक है, सर्वसम्मति से पारित हो जाता है, तो उसके पश्चात वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस मसौदे पर सिग्नेचर कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके पश्चात वह मसौदा, वो ड्राफ्ट, वो अधिनियम कहलाता है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो क्या हमने सीखा कि अधिनियम बनने के लिए या कानून बनने के लिए संसद की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य हो जाती है, वो बहुत आवश्यक हो जाती है। परंतु यही जब हम अध्यादेश की बात करते हैं, तो अध्यादेश की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ परिस्थितियां अलग होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद नंबर 123, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, 213, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 123 और 213 राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी को ये हमारे अधिकार देते हैं कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब ये अध्यादेश क्या है? देखिए, अधिनियम बनाने के लिए जिस प्रकार संसद का सत्र बुलाना पड़ा था, संसद की अनुमति लेनी पड़ी थी, उसी प्रकार अध्यादेश एक ऐसा, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश को पारित करने के लिए हमें संसद को तुरंत नहीं बुलाना पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही अर्जेंट कानून बनाना है हमें, अब हम संसद को बुला नहीं सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते, या अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से संसद का सत्र जो है नहीं लग पा रहा है, या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें संसद का सत्र ना ही बुलाया जा सकता हो। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है कि अध्यादेश पारित कर सकता है, वो कानून बना सकता है। लेकिन इसकी अवधि क्या है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है अध्यादेश और अधिनियम में? तो डिफरेंस ये है कि एक तो संसद को नहीं बुलाना पड़ता, दूसरी चीज ये है कि 6 महीने, देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक है 6 महीना और एक है 6 सप्ताह। मतलब देखिए, यदि आज यूपी गवर्नमेंट ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने या विभिन्न प्रकार के राज्यों ने आज कोई अध्यादेश पारित किया, ठीक है, तो शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर वो उन्हें, जो सरकार है, जो सरकार को संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा, और 6 महीने के अंतर्गत इस अध्यादेश को पारित करना पड़ेगा, जो कानून का रूप लेती है। ठीक है, तो ये जो 6 महीने हैं, ठीक है, और 6 महीने हैं, इसके अंतर्गत उस अध्यादेश को अधिनियम का रूप ले लेना होता है, संसद का पूरा अनुमति ले लेनी होती है, चर्चा हो चुकी होती है, तब तो वो अध्यादेश वैलिड रहता है, वो अध्यादेश की वैल्यू रहती है। अदरवाइज 6 महीने बाद उस अध्यादेश की कोई भी अवधि खत्म हो जाती है और अध्यादेश की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अध्यादेश
और अधिनियम में क्या मेन डिफरेंस होता है, ठीक है, मुख्य अंतर क्या होता है। अधिनियम के लिए हमें संसद बुलाना पड़ता है, अध्यादेश के लिए संसद को नहीं बुलाना पड़ता। बहुत सी ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां बन जाती हैं जब हमें तुरंत निर्णय लेना होता है, तो कार्यपालिकाओं को ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 123 और 213 के तहत। और यही रीज़न है कि अभी आप हाल ही में आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश पारित कर दिया है कि जो जबरन धर्मांतरण होता है, ठीक है, एक धर्म का दूसरे धर्मांतरण के खिलाफ, तो क्या है कि अब कानून की व्यवस्था की जाएगी। अब कानून बन गया है कि आप जबरन किसी का भी धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं, और यदि आपने इसकी कोशिश भी करी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये जो है शास्त्र अधिनियम, दंड विधि संशोधन अधिनियम, ये जो उदाहरण है ये अधिनियम के उदाहरण है, जो प्रॉपर संसद को बुलाया गया, संसद में चर्चा हुई, उसके बाद वो पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, तो वो कानून बन गया। अब आगे जो ये है, ये जो है ये अध्यादेश है। ये अध्यादेश जो है 1950 से 2020 तक के हैं, सारे हैं, आप देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। ये अध्यादेश तब पारित किए जाते हैं जब बहुत अर्जेंट जो है परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और हमें अर्जेंट कानून बनाने की नौबत आ जाती है, तब अध्यादेश पारित किया जाता है। तो आई होप आज आपको अध्यादेश और अधिनियम के बारे में समस्त जानकारी हो गई होगी। ठीक है, इसी तरह हम पॉलिटी के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।